एक अच्छी खबर यह आ रही है कि राज्य के 17 जिलों में 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट दी जा सकती है और इन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। और ये खुशी की बात है कि पूर्वी सिंहभूम जिला भी ग्रीन जोन में आता है। यदि हम पूरे राज्य की बात करें तो धनबाद में एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 29 हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कानून तोड़ने वालों को पुलिस की चेतावनी, लॉकडाउन में रहे या लॉकअप में। लॉकडाउन में साइबर अपराधी सक्रिय, फर्जी फेस आईडी बनाकर उड़ाए पैसे। लॉकडाउन में सुनी सड़कों पर शराब माफिया सक्रिय। मानगो में चोरों ने गुरुद्वारा के गुल्लक पर किया हाथ साफ। शव के अंतिम संस्कार में गिने चुने लोगों को ही अनुमति। और इंद्रदेव ने दिखाई नरमी, झमाझम बारिश से मौसम कूल। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में नियमों को सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और एक स्लोगन भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि या तो लॉकडाउन में रहिए या लॉकअप में, चॉइस इज योर्स। जी हाँ, लॉकडाउन में रहे या लॉकअप में, ये आपका चॉइस है। घरों में रहने के लिए लगातार कहा जा रहा है, पर अभी भी कुछ लोग हठधर्मिता की हर सीमा लांघने को तैयार है। पुलिस अधिकारियों ने अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। कोरोना वायरस एक छुआछूत जैसी बीमारी है और इस बीमारी का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। और साक्षी थाना क्षेत्र के निवासियों से अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर संभव पालन कर लें। वर्तमान में लोग पालन कर भी रहे हैं। कुछ है कैसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों से मेरी पुनः अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें और यथासंभव अपने आप को घर में रखें, अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें। देश में कोरोना संकट बरकरार है और दूसरी ओर साइबर अपराधियों का आतंक भी जारी है। इस बार मोडस ऑपरेंडी थोड़ी बदली हुई है। अपराधियों ने फर्जी आईडी बनाकर पैसे की वसूली की है। गोलमुरी के रहने वाले मोहन कुमार के साथ घटना हुई। साइबर अपराधियों ने उनका फर्जी फेस आईडी बनाकर उनके दोस्तों से पैसों की डिमांड की। कई दोस्तों ने तो पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए, वो भी 10 से 20 हज़ार रुपये। खुलासा होने पर मोहन कुमार ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज की। उन्होंने दोस्तों को फ़ोन कर वस्तु स्थिति की जानकारी भी दी। ये अपनी तरह का जुदा साइबर क्राइम है और लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। मेरा जो फेसबुक है उसमें मेरा फ़ोटो और मेरा मतलब नाम से एक नया आईडी खोला गया और जितना मेरा फ्रेंड जो था, मेरा जो फेसबुक में जो था, उसको सारा दोस्त को भेजा गया रिक्वेस्ट कि किसी को बोला कि मेरे को पैसा का ज़रूरत है, किसी को 10,000, किसी को 20,000 करके मांगा गया। तो जो लड़का उसमें, एक लड़का जो मेरा दोस्त था वो उसमें फंस गया और वो उसको पैसा भेज दिया और वो पैसा चला गया उसके पास। लेकिन और 2-3 दोस्त था जो जिससे 20,000 मांगा था, वो लोग बच गया क्योंकि वो लोग फ़ोन करके मेरे से वेरीफाई किया तो हम बोले हम तो नहीं पैसा मांगे। भले ही पूरा देश अदृश्य दुश्मन कोरोना से जंग कर रहा हो और पूरा देश लॉकडाउन में हो, पर शराब माफियाओं को इनसे क्या, वे काफ़ी सक्रिय है और अपने धंधे में दिन रात लगे हुए हैं। शराब माफियाओं को ना तो कानून की फिक्र है ना तो प्रशासन का भय। वे खुलेआम अपने धंधे में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस बेखबर है। उलीडी और बमा माइंस में पिछले दिनों नकली शराब का खेप भी पकड़ा गया और इसके पीछे रैकेट का भी खुलासा हुआ, मगर हमेशा की तरह सरगना पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस की कार्रवाई जारी है और बमा माइंस थाना प्रभारी विनोद सिंह का दावा है कि जल्द ही सरगना को भी पकड़ लिया जाएगा। मालवाहक टेम्पू था तो उस पर बाजार समिति के पास जो निर्गत होता है ना, वो 60 दिया था।
उसमें दारू लोड करके ऊपर से पर्दा से ढक दिया था कि बाजार समिति के सामान जा रहा है। हम लोग को सूचना मिला था तो हम लोग चेक किए उसको, तो उसमें नकली सब अंग्रेजी शराब था। उधर शराब माफियाओं से पुलिस परेशान है तो दूसरी ओर क्षेत्र में चोरों का आतंक भी जारी है। ताजा मामला है मानगुड़ गुरुद्वारे का, जहां चोरों ने गुरुद्वारे के गुल्लक तक को नहीं बख्शा। घटना देर रात की बताई जा रही है। पूरा घटनाक्रम गुरुद्वारा साहिब के सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। चोर अकेला ही था। उसने गुरुद्वारा साहिब के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। उसने गुल्लक को निशाना बनाया और उसे तोड़ डाला। सुबह जब सेवादार को भनक लगी तो उसने प्रबंधन को सूचित किया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सुबह 4:30 बजे जब हम दरबार के अंदर गए तो उस समय हमने देखा कि हमारे जो दान पेटी है, गुरु का गोलक जो है, वो सुखासन कमरा जहाँ निवास स्थान हमारा है, तो उसके अंदर में गुरु महाराज का स्वरूप के ऊपर में और गोलक बिल्कुल पलटी किया हुआ था। तो जैसे हमने देखा तो सबसे पहले हमारे गुरुद्वारे के जो नज़दीकी अध्यक्ष हैं, हमने उनको जानकारी। इधर लॉकडाउन से श्मशान घाट भी अछूते नहीं है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किया जा रहा है और शव के साथ गिने चुने लोगों को ही अनुमति दी जा रही है। श्मशान घाट कमेटी ने पैम्फलेट के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और घाट पर शव लेकर आने वालों से अपील की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही शव के साथ 20 से ज़्यादा लोग शामिल ना हों। इतना ही नहीं, शव के साथ अंतिम संस्कार में आने वालों से यहाँ वहाँ ना थूकने और शौच नहीं करने की हिदायतें भी दी गई है। कम से कम 3 पार्वती घाट में आए हुए आप सभी भाइयों से निवेदन है, आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का कम 3 फीट की दूरी पर रहकर खड़े रहें या बैठकर आपस में बातें करें। पाए फर्नेस के अंदर में स्थित है। एक पहले प्रयास किया गया कि पंपलेट वगैरह चिपका करके हम लोग कोरोना के प्रति जागरूक किए लोगों को। माइक के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसका पालन करने का आग्रह किया जाता है। पान गुटखा खान करके इधर उधर नहीं थूकने के लिए जागरूक किया जाता है। उधर लॉकडाउन के दौरान लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे थे, मगर इंद्रदेव को शायद थोड़ी सी तरस आ गई और दोपहर बाद झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना कर दिया। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही हैं, मगर गर्मी मुसीबत का कारण भी बनती जा रही थी। शुक्रवार की दोपहर अचानक मौसम ने अपना रुख बदला और झमाझम बारिश आरंभ हो गई। इधर बारिश ने कम से कम गर्मी से तो राहत पहुंचाई है। लॉकडाउन पार्ट 2 में प्रशासन ने थोड़ी सजगता और सख्ती भी बरतनी आरंभ कर दी है। इस दौरान कई सब्जी दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अक्षेस द्वारा सब्जी विक्रेताओं के लिए पास भी जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए दुकानदारों की सूची भी बनाई जा रही है। अक्षेस के इस निर्णय में क्या दूसरे स्थानों से आकर सब्जी बेचने वाले भी शामिल हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि सब्जी मंडी में पड़ोसी ज़िलों के व्यापारी भी सब्जी खरीदने आते हैं। जो कंजेस्टेड एरिया में सब्जी बेच रहे थे, संकरी गलियों में या बाजार जो थी संकरी थी, उसको स्थानांतरित करके टेम्प्रोरी बेस पे उनको जगह दिया गया है, जिसमें बांस बलिया का घेराव भी किया गया है और चूने से मार्किंग भी की गई है, ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा सके और सब्जी वाले विक्रेताओं को कोई तकलीफ न। उधर लॉकडाउन में ऑटो चालकों की दशा भी बहुत चिंतनीय होती जा रही है। ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वालों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष भोजन का वितरण किया। उधर ऑटो चलाकर परिवार पालने वालों के लिए भी अब भूखों मरने की नौबत आ गई है। भविष्य में कब वे फिर से ऑटो चलाएंगे ये साफ नहीं है। आमदनी का एकमात्र जरिया अब समाप्त हो चुका है। गोविंदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनकी सुधि लेते हुए उनके बीच भोजन का वितरण किया। इस मौके पर विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद थे।
धीरे धीरे करके हटते चलिए, एक एक जन निकलते चलिए। और आज हम लोग इसी क्रम में टेम्पू स्टैंड के जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनके पास आए थे। उन लोगों की समस्या थी और सरकार के तरफ से अभी तक इनकी समस्याओं को कोई देख नहीं रहा है। और अभी हम लोग इसीलिए माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी को भी बुलाए थे और हम लोग उनके समक्ष भी ये बात रखे हैं कि हर एक टेम्पू ड्राइवर को सरकार कम से कम 5,000 रुपया असंगठित क्षेत्र के टेम्पू ड्राइवर को अकाउंट में दे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Success steps: English communication, skill development and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development,
child and parent counseling. मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ 1 महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ। किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूँ यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है। बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते हैं। Admission open. Hurry up. You can change your life. Address near Kamal School, Bal Vihar, Sonari, Jamshedpur. Mobile number 700-491-2948. 9031977274. Email address kumariusha00@gmail.com.